मोनिका अग्रवाल, गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनिंद्रगढ़ कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कि क्यों ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंस में। क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। इन द वर्ड्स ऑफ केथ डेविस, communication is the lifeblood of any organization. Without communication process, there can be no business activity. बिल्कुल ये बात सही है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे खून अगर नहीं है शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, तो हम नहीं कर सकते ऑपरेट अपनी बॉडी को। वैसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, चाहे वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से या एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्टिविटी ऑपरेट करने में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को जो पॉलिसीज़ रूल फ्रेम कर रहा है संस्था में, वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ये फ्रेम करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो क्या वो एम्प्लॉयर्स एक ही डायरेक्शन में बिजनेस को ऑपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वैसे ही एक सेकेंड एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉयर से अपने सजेशंस नहीं क्लियर कर रहा है, नहीं बता रहा है, अगर उसके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ है किसी भी वर्क प्रोजेक्ट को रिलेटेड, या फिर अपनी कंप्लेन अपनी ग्रीवेंसेस को अपने पास रख रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है और उसको काम करने में दिक्कत जा रही है, तो क्या वो इफ़ेक्टिव लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी दे पाएगा अपने काम को लेके, अपने उस प्रोडक्ट या सर्विस को जो वो उस कंपनी को, उस संस्था को सर्व कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा? ये सब पॉसिबल सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, जब हम कम्युनिकेट करें, जब हम अपनी बात दूसरों के सामने रखें, साथ ही साथ दूसरे जो समझा रहे हैं हम उन्हें समझें प्रॉपर तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से। चलिए और कुछ इसी में देखते हैं फिर। ये डायग्राम है जो आपको इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट है नीड फॉर प्रॉपर एंड इफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, नीड फॉर इफेक्टिव लीडरशिप, डेवलपिंग स्किल ऑफ कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल, नेक्स्ट बेनिफिशियल इन प्रॉपर प्लानिंग, इम्प्रूविंग पब्लिक रिलेशंस, हेल्प इन प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन, हेल्प्स इन अचीविंग हाई प्रोडक्टिविटी थ्रू जॉब सेटिस्फैक्शन। तो आपने देखा ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बता रहे हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है कम्युनिकेशन का। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इसी में नंबर पॉइंट है 1 है नीड फॉर प्रॉपर एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल बात सही है। कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस यूनिट। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप इफ़ेक्टिवली किसी भी काम को कैसे कंडक्ट करेंगे? कैसे बिजनेस यूनिट ऑपरेट हो पाएगी इफ़ेक्टिवली? आपका अगर कोई भी डिपार्टमेंट के साथ अच्छा तालमेल नहीं है, जैसे कि प्रोडक्शन का फिनेंस के साथ, फिर सेल्स के साथ अगर तालमेल नहीं है, तो वो कैसे इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा कि पैसे की कमी आ रही है, या मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरी है, या फिर हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, हम मार्केट में उसको सही टाइम पे सेल कर सकते हैं, उतार सकते हैं। तो ये सब सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल है, जब हम इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करें। इसी में नेक्स्ट है नीड फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। कम्युनिकेशन स्किल इज़ नेसेसरी precondition for effective leadership. A manager who is well versed and skilled enough to communicate possesses the quality of leadership. ये बात भी बिल्कुल सही है। एक अच्छा मैनेजर जो है उसमें ये लीडरशिप की क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो नेटवर्क बन सके, फ्लो एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ बिटवीन द एम्प्लॉयज़, लीडिंग्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड देयर बाय रिमूविंग मिसकंसेप्शन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर वो एक फ्लो में काम करना चाह रहा है, मतलब काम अपना दिखाना चाह रहा है मार्केट में कि मेरा प्रोडक्ट में क्वालिटी है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके इंटरनल वर्क बहुत अच्छा हो। इंटरनल वर्क कब कंप्लीट होगा अच्छा? जब एक मैनेजर, एक बॉस, एक एम्प्लॉय ये ना समझें कि मैं बॉस हूँ, दैट मीन्स मैं सेंट्रलाइज करके रखूँगा पावर को, मैं जो कहूँगा वही होना चाहिए, बल्कि उसे कन्विंस करने की हैबिट होना चाहिए, समझाने की आदत होना चाहिए कि आप इस काम को अगर इस दूसरे तरीके से करोगे तो शायद ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सब पॉसिबल तभी हो सकता है जब हम अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को, थॉट को एक सही डायरेक्शन में लीड करें,
जो कि एक अच्छा लीडर ही कर सकता है, और लीडर कम्युनिकेट करता है तो कम्युनिकेशन का ये भी दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रूव होता है। इसी में तीसरा, डेवलपिंग स्किल ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमेशा कम्युनिकेशन हमें कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि कोई डिपार्टमेंट है, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप कम्युनिकेट करो, आप बात करो आप उस मैटर पे, तो आपका ऑब्वियस सी बात है वो मैटर सॉल्व हो जाएगा। हम देखते हैं कई देशों के बीच में लड़ाई होती है, क्यों होती है? क्योंकि वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई हो रही है कोई डिपार्टमेंट के बीच में ही, तो तब सॉल्व होगी वो लड़ाई जब आप कम्युनिकेट करेंगे, आप अपनी बात को रखेंगे और उनकी भी बात को सुनेंगे। तो कम्युनिकेशन का यहाँ भी इम्पोर्टेंस साबित हुआ कि एक हाई लेवल मैनेजमेंट एफिशिएंसी चाहिए है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन बना रहे डिपार्टमेंट्स के बीच में, ताकि वो सही डायरेक्शन में काम कर सकें। फिर इसी में है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल। कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट टू कंफर्म प्रॉपर एग्जीक्यूशन। कम्युनिकेट करके ही हम पता कर सकते हैं कि हमारा काम जो है कंफर्म प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं है। देखिए, हमेशा एक फॉर्मल चेन होती है, फॉर्मल चेन के अकॉर्डिंग न्यूज़ या नोटिस सर्कुलेट होते हैं सभी सबऑर्डिनेट्स को, फिर वो सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट्स प्रॉपर पेश करते हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये एक रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है। इसी में नेक्स्ट है बेनिफिशियल इन प्रॉपर प्लानिंग। ये बात भी बिल्कुल सही है। फॉर अ चेंज, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आ गए हैं जो कि आपकी संस्था को एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में दे सकते हैं, तो एम्प्लॉयर तुरंत एक मीटिंग होल्ड करता है, कनेक्ट करने की कोशिश करता है, प्लानिंग बनाने की कोशिश करता है कि हम मार्केट को कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और अपने लिए गोल्डन मोमेंट या गोल्डन एरा साबित कर सकें इसको। वहीं इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर कोई थ्रेट है कंपनी के ऊपर, तब भी वो डिस्कस करता है कि कैसे इस नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को अपने लिए पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें। इसी में आगे हैं इम्प्रूविंग पब्लिक रिलेशंस। In modern time, it is necessary for a business organization to make its place in the society. With changing time, the meaning of public relation has also undergone a change. The importance of public relation is now being realized in not only semi-government institute and public undertaking, but also in corporates and industry. ये बात भी बिल्कुल सही है। आज के मॉडर्न टाइम पे, मॉडर्न एरा पे, अगर कंपनी ये सोच रही है कि जो वो बना रही है, जो वो बेच रही है, या जो भी वो कर रही है वो सही है, उसे कभी भी प्रॉपर फीडबैक की, जो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा और बेसिक एलिमेंट है जो कंप्लीट करता है कम्युनिकेशन को, उसके बिना वो ऑपरेट कर पाएगी, मार्केट में टिक पाएगी, तो वो कंपनी बहुत बड़ी गलती कर रही है। क्योंकि आज आप प्रॉपर फीडबैक नहीं ले रहे हो अपने कस्टमर से, या अपने एम्प्लॉय से कनेक्ट नहीं कर रहे हो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप उस चीज़ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्योंकि एम्प्लॉय हमेशा बताता है कि क्या कमी है, क्या चीज़ और इसको बेटर तरीके से कर सकते, सजेस्ट करता है। वहीं अगर मैं कस्टमर की बात करूँ तो कस्टमर ये बताता है कि उसे क्या चाहिए मार्केट में। अब मार्केट में कंपनी भी इसीलिए आई है कि वो अच्छी से अच्छी सर्विस, अच्छी से अच्छा प्रोडक्ट दे सके ताकि लोग खरीदें। तो जब आप सामने वाले की बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि वो जो चाह रहा है वो दे रहे हैं, तो कोई क्यों आपका सामान खरीदेगा, क्यों आपकी सर्विस लेना पसंद करेगा। इसीलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाना, मेंटेन करना, फीडबैक लेना, पब्लिक रिलेशन बनाना, ताकि हमारा कस्टमर हमसे खुश रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मीन्स दैट कम्युनिकेशन इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस डायरेक्शन। इसी में है हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का प्रोसेस ये नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को समझा दिए कि हाँ ये पॉलिसी है, ये रूल्स है, आपको इसी के अकॉर्डिंग काम करना है, बल्कि ये है कि देखें कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में या यूँ कहूँ कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। और जनरली जब हम बाहर से कनेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली कंपटीशन का मतलब क्या होता है, क्या हम में कमी है, या क्या सामने वाले पर्सन में बेटर क्वालिटी, या वो संस्था में क्या चीज़ इतनी इफ़ेक्टिव है कि लोग, कस्टमर उसके प्रोडक्ट के लिए, उसके सर्विस के लिए कोई भी अमाउंट देने को तैयार है। तो ये सब कैसे पता चलेगा? जब हम कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को बाहर से, यानी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। मॉडर्न बिजनेस इज़ कॉम्पिटिटिव बाय नेचर
To face the challenges of competition, more and more information is necessary. It is not only necessary to obtain useful information and pass it on concerned person, but it is also necessary to take appropriate steps to face the challenges of competition. लास्ट में इसी में है हेल्प अचीविंग हाई प्रोडक्टिविटी थ्रू जॉब सेटिस्फैक्शन। साथ ही साथ में हमें भी एम्प्लॉयर को भी संतुष्टि रहेगी कि मैंने ईमानदारी के साथ अपना काम किया, वहीं एम्प्लॉय को भी रहेगा कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ साथ भी मेरे इंडिविजुअल गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं। ये सब सिर्फ एक चेन के थ्रू कंप्लीट हो सकता है, वो है कम्युनिकेशन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थे जो आपको बताते थे कि क्या क्या ज़रूरी होगा अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।